वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज डेली शाम के 7 बजे। हम आपके साथ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का। ठीक है, क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन का जो सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हम एक सीक्वेंस में देख रहे हैं। आपको क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूं ना, उसको एकदम जीवाग्र कर जाना है, ताकि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से आंसर दे दे। आप कोई भी एक बुक कर लेंगे ना, फिर आपने उस बुक में जो कॉन्सेप्ट सीखा उस चैप्टर में, अगर सभी कॉन्सेप्ट याद है तो आप फिर किसी भी बुक को धुआं में उड़ा सकते हैं। हम चीजों को हलवा बना के पेश करेंगे ताकि चौपट से चौपट बच्चों को समझ में आ जाए, या फिर क्लास 8th 9th 10th से जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। तो बकैती हम बीच में करते रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल PQR आर दिस एंड दिस। कह रहा एक त्रिभुज है जिसका तीनों वर्टेक्स मतलब तीनों शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। ये और ये इसका तीनों शीर्ष बिंदु है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो कह रहा है शीर्ष बिंदु R से जो मीडियन पास हो रहा है उसका इक्वेशन बताओ। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ये P है, ये Q है और ये R है। मीडियन का मतलब क्या हुआ? मीडियन का मतलब हुआ किसी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को उस ट्रायंगल का वर्टेक्स कहेंगे, है ना, सॉरी मीडियन कहेंगे। तो यहाँ R वर्टेक्स से अगर हम PQ के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, क्योंकि R वर्टेक्स से अगर हम मीडियन खींच रहे हैं तो इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा है? PQ है। तो PQ का मिड पॉइंट मान लेते हैं ये है। तो यहां से जो हम लाइन सेगमेंट खींचेंगे और इस मिड पॉइंट को जो मिलाएंगे, यही जो है इसका मीडियन कहलाएगा इस ट्रायंगल का R वर्टेक्स से। तो किसी ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3। अगर हम इस वर्टेक्स से हम मीडियन खींचेंगे तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा? ये वाला। तो इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे, वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो भी मीडियन कहलाएगा इस ट्रायंगल का। अगर Q वर्टेक्स से खींचते हैं तो ये जो अपोजिट साइड है इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये भी मीडियन होगा। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि R वर्टेक्स से खींचना है, तो R का अपोजिट साइड ये है तो इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ये है, तो ये वाला इसका मीडियन कहलाएगा। ठीक, अब इसका हम कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1। ठीक, अब PQ और R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यहाँ पे PQR का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? R का कोऑर्डिनेट कितना है? R का कोऑर्डिनेट है 4 5। तो यहाँ पे लिख ले रहे 4 5। P का कोऑर्डिनेट कितना है? 2 1। तो 2 1। कोऑर्डिनेट जो हम लिखते हैं तो कॉमा से पहले वाला जो होता है हमेशा x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और कॉमा के बाद वाला हमेशा y कोऑर्डिनेट को। ठीक, तो 2 1 P का कोऑर्डिनेट था और Q का कोऑर्डिनेट -2 3। तो इसका कोऑर्डिनेट है -2 3। अगर हम इस D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो ये जो मीडियन है RD लाइन सेगमेंट पे हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। फिर उसके हेल्प से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो भी हमें अभी आपको बताएंगे। पहले हम इस D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पहले आपको सेक्शन फॉर्मूला याद करवा देते हैं, है ना, समझने के लिए, फॉर्मूला ध्यान रखने के लिए। देखो, अगर हम ये कहें कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये है x3 y3। इस लाइन सेगमेंट पे ये P है, ये Q है, इसको हम D कह दे रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1। अगर D PQ को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा मिड पॉइंट का, उसका फॉर्मूला होगा x1 बराबर हो जाएगा जो दोनों पॉइंट है इसके x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। और इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y1 है y कोऑर्डिनेट इस मिड पॉइंट का, वो हो जाएगा इस दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो क्या है? y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ये है सेक्शन फॉर्मूला। स्पेशल केस है सेक्शन फॉर्मूला का, है ना। आपको सेक्शन फॉर्मूला पे अभी नहीं जाना है, हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, उसको तो जिभाग्र कर लेना है। इसी फॉर्मूले से हम x1 और y1 का वैल्यू निकाल ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा?
लिखना चाहे तो लिख सकते, लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ का मिड पॉइंट D है, तो D का कोऑर्डिनेट x1 y1 माना है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला का जो स्पेशल केस होता है ये है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 2 अब प्लस यहाँ पे -2 है तो -2 डिवाइडेड बाय 2, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस, दो साइन लगातार है तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 2 में से 2 गया 0, 0 में 2 से भागा लगाएंगे तो 0 ही होगा। फिर उसी तरह y कोऑर्डिनेट y1 बराबर क्या हो जाएगा इस मिड पॉइंट का, तो इसके y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, तो y कोऑर्डिनेट कितना है, इसका 1 है इसका 3 है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2 हो गया, तो x1 y1 बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं x1 y1 बराबर कितना हो जाएगा 0 और 2, पहला वाला हमेशा कॉमर्स पहले वाले x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो y कोऑर्डिनेट 2 हो गया। अब इस लाइन सेगमेंट पे जो मीडियन है इस ट्रायंगल का, उस पे हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, तो अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है जब हमें किसी लाइन सेगमेंट पे या किसी लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तब। यहां पे देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, यह है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट फॉर्म में। तो यहां पे हमें x1 y1 क्या है, यहां पे ये x1 y1 यहां पे जो हमने वैल्यू निकाला ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए और आंसर निकालिए। एक बार मैं देख ले रहा हूं नीचे कट तो नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है, संजोग की बात है कि आपको दिख जाएगा। तो ये 2 चीजें याद रखना है आपको, एक तो ये फॉर्मूला और ये सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन ये स्पेशल केस है जब मिड पॉइंट हो ये किसी 2 पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का, तब ये लगाएंगे। कुछ और रहता तो वहां पे हम देख लेते, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। वहां सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो उसमें उस झमेले में मत जाओ, हम कॉन्सेप्ट जितना जरूरी है यहाँ पे उसको तो कम से कम जीवाग्र करेंगे ही करेंगे। बाद बाकी मेरी जिम्मेदारी है समझाना, अगर और कुछ होगा तो आप रेगुलर मेरे से जुड़े हैं ना, आपके मैथ की समस्या का समाधान बस मैं करूंगा, उतना टेंशन आपको नहीं लेना है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ MEDIAN, मीडियन क्या है RD, क्या हो जाएगा y माइनस y1। ध्यान रखें अगर यहाँ पे आप y1 रख रहे हैं तो यहाँ जो ब्रैकेट में है उसके साथ x1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, क्या हो जाएगा y माइनस y1। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, अगर एग्जाम में भी आप लिखते हैं तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। और जैसे ये तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ y1 रख रहे हैं तो यहाँ भी x1 रखना पड़ेगा, अगर यहाँ y2 रख रहे हैं तो यहाँ भी x2 रखना पड़ेगा। कोई कहेगा किसको x1 y1 माने, किसको x2 y2, जो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आप चाहे तो इसको x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्या है 0 और 2 जो आपने निकाल रखा है। अब वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ जो y2 माइनस y1 है तो उन दोनों पॉइंट में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर लेंगे और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे लेंगे। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि अगर हम ऊपर y2 में से y1 घटा रहे हैं तो नीचे भी x2 में से x1 घटाएंगे, अगर ऊपर y1 में से y2 घटा रहे हैं तो नीचे भी x1 में से x2 घटाना पड़ेगा। वैल्यू पुट करते हैं धड़ाधड़, क्या हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू है 2 यहाँ पे, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 हमने x2 y2 इसको माना है तो y2 कितना है 5। अब 5 में से क्या घटाएंगे 2, तो 5 में से 2 घटाओ, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 में से
x1 घटाना है, तो x2 ये है क्योंकि x2 y2 ये है, तो x2 में से x1 घटाएंगे। x1 कितना है 0, तो 4 में से 0 घटाओ, 4 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू 0 है, तो 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 ही रहेगा ना। अब ये 4 इधर डिवाइड में RHS में इस टोटल के साथ, तो इधर आएगा तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में। जब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो LHS में 2 टर्म है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 को y से गुना करेंगे तो 4y, और फिर 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 3। 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा। अब ये 3 इस ब्रैकेट के साथ गुना में है, अंदर को भी सॉल्व करो, x में से 0 जाएगा, x ही रहेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 गुना x, 3x। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, हम इन सबको उठा के इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 8, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, अगर कोई चाहे तो इसको ऐसे लिख सकता है, 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सेम ही बात है दोनों चीज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों सेम ही चीज है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है। कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत आए ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस क्वेश्चन के थ्रू जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो ये सीखा कि अगर हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो और उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो मान लेते हैं इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, और ये दोनों पॉइंट, इन जो पॉइंट है जिसको मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और x3 y3 है। तो इस मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट x1 बराबर इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। फिर इस मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है। और अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जहां पे x1 y1 और x2 y2 दो जो पॉइंट दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछिए, या कोई ओपिनियन हो तो आप हमें अपना ओपिनियन भेजिए। आपको आपके कमेंट और ओपिनियन का रिस्पांस अगले दिन जरूर मिलेगा। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।